दहशतगर्दों के हमलों पर मुख्तलिफ अदालतों में ट्रायल क्यों? सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन ट्रायल से मुतल्लिक केस में सवालात पर बहस। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, खुदा ख्वास्ता हमला पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट पर होता है तो ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा, GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नजर में तीनों हमले एक जैसे ही हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम कोई दरवाजा नहीं खोल रहे, ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस ने समाअतों का आगाज कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर बेंच नंबर 2, जस्टिस खातिम हुसैन सुमरो बेंच नंबर 9 और जस्टिस मोहम्मद आसिफ बेंच नंबर 12 में शामिल। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खातिम सुमरो डिविजनल बेंच का भी हिस्सा होंगे। जजेस के तबादलों के खिलाफ वकला का एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बार ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। वकला की अक्सरियत एहतजाज में शरीक। वकला कन्वेंशन में आइंदा के लाअमल का ऐलान किया जाएगा। पंजाब और KP के बाद सिंध में भी ज़राई टैक्स निफाज की मंजूरी। सिंध काबीना ने 15 करोड़ सालाना आमदन पर टैक्स की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध का कहना है, ज़री आमदन के टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया। बिल कुछ देर में सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। कोरम में क़याम आम के लिए आज पेशावर में ग्रैंड जिरगा होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर से लोगों को पेशावर मुंतकिल करने का फैसला। जिला इंतजामिया की फहरिस्त में शामिल अफराद को पाड़ा चनार से पेशावर पहुंचाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कोयटा पहुंच गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और उवैस लगारी भी हमरा। कलात के जख्मी जवानों की अयादत की। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मेरा खुला चैलेंज है, मैं अकेला जाता हूँ, मैं अकेला जाऊंगा बलूचिस्तान में। मेरे साथ ये कोई भी वजीर अकेला आ जाए, मैं देखता हूँ कैसे आते हैं। ये अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। मैं अकेला बलूचिस्तान जाता हूँ, कोई वजीर वहां अकेला आकर दिखाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का चैलेंज। कहते हैं ये तो अपने घर से बाहर नहीं आ सकते। इंस्टॉल्ड हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं। मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ के लिए खुला चैलेंज है। सिंध असेंबली में 1 साल बाद MQM के पार्लिमानी और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर का तकर्रुर। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इफ्तिखार आलम को पार्लिमानी लीडर बना दिया। तहा अहमद खान सिंध असेंबली में डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर नामजद। मुतनाज़ा पैका एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरगढ़ में दर्ज FIR में शहरी की साख खराब करने का इल्जाम। मुतनाज़ा पैका तरमीमी कानून के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज जारी। सदर लाहौर प्रेस क्लब का कहना है, मुतनाज़ा कानून के खिलाफ अदालत जाएंगे, जेल भरो तहरीक भी चला सकते हैं। पैका जैसे कवानीन से पाकिस्तान को शुमाली कोरिया बना दिया गया। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने भी मुतनाज़ा कानून को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, 8 फरवरी के एहतजाज में पैका एक्ट और 26वीं तरमीम समेत तमाम गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती जंग से आलमी हसीस बाजारों में भौचाल। चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ आयद करने के मनफी असरात। टोक्यो, सियोल, सिंगापुर और वेलिंगटन स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान। डॉलर महंगा होने लगा। बिटकॉइन मुंह के बल आ गिरा। कीमतों में जबरदस्त कमी। चीनी युआन, कैनेडियन डॉलर और यूरो की कदर में रिकॉर्ड कमी। सदर ट्रंप के टैरिफ आयद करने के ऐलान पर यूरोपीय यूनियन के कान खड़े हो गए। यूरोपीय कमीशन ने अमरीकी इक़दाम को गैर जरूरी इक़्तिसादी रुकावट करार दे दिया। कहा, यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ लगाने की सूरत में जवाब दिया जाएगा। कराची में तालिबात की फीस में 9 लाख रुपए हथियाने का इल्जाम। मुल्जिम ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने मुबैना तौर पर जहर पी लिया। तशवीशनाक हालत में बासी शहीद अस्पताल के ICU मुंतकिल। पुलिस ने हिफाजती तहवील में ले लिया। कराची एयरपोर्ट से मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। थाईलैंड से आने वाले 2 मुसाफिरों से 23 मोबाइल फोन पकड़े गए। मालियत 35 लाख रुपए है। कराची के इलाके गार्डन से लापता बच्चों की माओं का सब्र जवाब देने लगा। सुराग रसा कुत्तों की निशानदेही पर एक मकान में आलियान और अली रजा की तलाश। नॉर्थ कराची के सारिम के कातिल भी पकड़ में ना आ सके।
मुल्क भर में रवा साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। 7 रोजा मुहिम में पोलियो रजाकार घर घर जाकर कतरे पिलाएंगे। पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकार तैनात। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। 23 फरवरी को शहदा को लबनान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसराइल की मुसल्लत जंग के बाद दोनों शहदा की अमानतन तकसीम की गई थी। दहशतगर्द इजराइल ने गाजा के बाद मकबूजा मगरबी किनारे को निशाने पर रख लिया। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में 23 मकानात और इमारतें धमाकों से तबाह। 15,000 से जायद फलस्तीनी बेघर हो गए। फायरिंग से 2 अफराद शहीद। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का अमरीका रवाना, कहते हैं मशरिक़ वुस्ता का नक्शा तब्दील कर दिया। अब सदर ट्रंप से मिलकर मजीद बेहतरी लाएंगे। हमास का वक्त आज मॉस्को में रूसी हुक्काम से मुलाकात करेगा। अमरीका में तारिकीन वतन की पकड़ धकड़ के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लॉस एंजलिस में शहरी पोस्टर्स उठाए सड़कों पर निकल आए। टेक्सास में भी ट्रंप मुखालिफ रैली। सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी अफ्रीका की इमदाद रोकने का ऐलान। कहा जनूबी अफ्रीका में कुछ तबकात के साथ इम्तियाजी सुलूक की तहकीकात तक इमदाद मुअत्तल रहेगी। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। शायकीन एक्शन के लिए बेकरार। आज से फिजिकल टिकट्स निजी कोरियर कंपनी के काउंटर पर दस्तयाब। मुल्क के 26 शहरों में 108 मराकज कायम। टिकट की कीमत 1000 से 25,000 रुपए। काम इल्म का फैलाव नाम जंगी मोहल्ला। पेशावर का ये मोहल्ला कुतुब की अफगानिस्तान तहसील का मरकज है। कुतुब फरोशों का कहना है तालिबान अबूरी हुकूमत के बाद अब सिर्फ दीनी कुतुब ही भिजवाई जाती हैं।